हैं कि जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि उनका पुलिस वालों के साथ, एडवोकेट का पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। तो प्रैक्टिकली क्या है कि एडवोकेट का झड़प ठीक है, किस कंडीशंस में हो जाती है इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि चालान चालान आपका कटेगा तो बिल्कुल चालान काटना चाहिए। इसमें आप अगर उलझते हैं तो आप खुद गलत हैं, आपका चालान बिल्कुल कटना चाहिए। इसमें अगर कोई कोई एडवोकेट अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो एडवोकेट है, अगर वो लॉ को, ट्रैफिक को नहीं मान रहा, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने उसकी अगर चालान काटा है और बाद में उलझ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसका चालान उसका चालान सच में कटना चाहिए और इसमें किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा इशूज़ क्या-क्या आ सकता है जो पुलिस और एडवोकेट में झड़प दिखाई देती है। जैसे क्या है कि पुलिस ने किसी पर्सन को पकड़ के लाया, हीनियस ऑफेंडर है, उसने किसी सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया है, तो पुलिस जब लेके आती है तो लॉकअप के पास से या फिर कस्टडी के समय क्या करते हैं कोर्ट में एडवोकेट जो लोग मैं उन सारे एडवोकेट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, एडवोकेट बहुत अच्छे हैं। कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जो लाखों जो जिनको सीखने समझने की ज़रूरत है, जिनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं सारे लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत विद्वान हैं और उनको विद्वान कहा भी जाता है और उनको आप जब आप उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको रियलिटी में लगेगा कि ये पूरे लोगों से बहुत ही सेपरेट है और ये हमेशा सोसाइटी को एक जस्टिस के लिए आगे ला रहे हैं। कई ऐसे एडवोकेट से मैं मिला हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है और उन्होंने पूरी कोशिश किया कि सोसाइटी में जो रूल ऑफ लॉ हो वो मेंटेन हो और सोसाइटी में सबको जस्टिस मिले। उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाई किया, तो ऐसे एडवोकेट के लिए हमेशा प्राउड है। लेकिन कुछ लोग जैसे क्या है, पुलिस के साथ झड़प कैसे है, पुलिस किसी को हीनियस ऑफेंस में लेके आ रही है, उसकी कस्टडी से उसको छीन रहे हैं और कस्टडी से छीन के उसको मार पिटाई कर रहे हैं। अब आप ऑनेस्टली ये बताइए कि अगर वो पर्सन पुलिस कस्टडी में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सारे के सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे क्योंकि वो उसकी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होगी तो जितने सारे लोग उसकी ड्यूटी लगी है उन सारे के सारे लोग सस्पेंड हो जाएंगे। वहां पे झड़प होती है, झड़प आप कैसे कर सकते हैं भाई, आपका काम नहीं है किसी को पनिशमेंट देना। बीइंग एज एडवोकेट, अगर मैं एडवोकेट हूँ, किसी हीनियस ऑफेंडर है, पुलिस उसको ला के जुडिशियल कस्टडी में भेज रही है, अपनी कस्टडी में अगर अगर मैंने उसके साथ कोई चीज नुकसान किया तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस, उसके लिए जो रिजल्ट होगी वो पुलिस अधिकारी ही सस्पेंड होगा। तो डेफिनेटली अगर अगर मैं उससे छीनूंगा तो डेफिनेटली पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है क्योंकि वो उसकी कस्टडी में है। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो ये उसकी ड्यूटी बनती है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो वहां पे अगर आप कुछ केसेस में मैंने देखा एडवोकेट लोग उसको पकड़ के छीन के लाते हैं अफेंडर को, जिसके ऊपर सिर्फ एलिगेशन है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा बना और ये एडवोकेट का काम नहीं है या फिर किसी सिटीजन्स का काम नहीं है, बट दैट पुलिस का भी काम नहीं। मैंने हमेशा बताया उसका काम नहीं, जुडिशरी का काम है कि उसको पनिशमेंट देना। आप उसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते, उसका ट्रायल है, ट्रायल कंप्लीट होगा उसी हिसाब से होगा। जब आप बीइंग एज एडवोकेट आप खुद जाके उसको पुलिस के कस्टडी में छीनेंगे और वहाँ पे झड़प होगा तो डेफिनेटली पुलिस तो अपनी ड्यूटी वहाँ पे भी कर रही है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी ही किया कि उसको सेफ कर रही है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रही है। आप अगर आपके अंदर है तो आप ठीक है विक्टिम की तरफ से जाइए, अच्छे से उस केस को अच्छे से आप कोर्ट के सामने रखिए, अच्छे से असिस्ट कीजिए, सोसाइटी में जस्टिस है। लेकिन आप उसको पनिशमेंट देने जा रहे हैं, आप पनिशमेंट देने का आपका राइट नहीं है। तो अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप किसी को इस तरीके से आप एक्टिविटी करते हैं तो बिल्कुल आप बहुत गलत हैं। इसमें किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आप इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके, आप एक आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी भी नहीं जा सकती। आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, आप एक पढ़े लिखे समझदार एक प्रशिक्षित जिसकी सोसाइटी में एक डायरेक्शन देने का आपका वर्क है, आपकी एक ड्यूटी, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे और बाद में अगर ये पुलिस जो ड्यूटी कर रहा है, अगर वो पर्सन अपनी ही ड्यूटी कर रहे हैं, आप उसके साथ झगड़ा करें, उसके साथ झड़प हो जाए तो डेफिनेटली इसमें गलती सिर्फ आपकी है। तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और किस तरीके से लोगों का इशूज दिखता है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपको ठीक है प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मैं मानता हूँ प्रोटेस्ट करना। आप किसी कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, किसी चीज़ का आपको विरोध करना तो आप करिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अगर हम लेकिन ट्रैफिक पे जाके करेंगे, हम पूरा सड़क जाम करेंगे, तो अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमको हटाएगी क्योंकि उसको ट्रैफिक को कंटिन्यू करना, उससे पब्लिक जो ढेर सारी पब्लिक को इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी झड़प दिखेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जाके, अगर चाहे वो एडवोकेट ही हो, अगर अगर पब्लिक को दिक्कत हो रही है तो अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ से आपको पानी से आपके ऊपर वाटर कैनन दे या फिर थोड़ा सा हल्का सा पुलिस बल का यूज़ करे, तो उसको आप गलत मत मानिए, आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपका उसका पूरा सिस्टम है, आप जाइए पहले परमिशन लीजिए, क्योंकि इलीगल असेंबली आप नहीं कर सकते। आप परमिशन लीजिए, परमिशन आपको दिया जाएगा,
और आप एडवोकेट, अगर आप कहीं हमको परमिशन नहीं दे रहे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी कोई बात नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपको आपको विरोध करने का राइट है, लेकिन एक सिस्टमेटिक कीजिए जिससे किसी पब्लिक इंचार्ज को इम्पैक्ट ना हो। लेकिन आप जा रहे हैं और वहीं पे जाके आपकी आपके आपके उससे एक्टिविटी से लगता ही नहीं कि आप एडवोकेट हैं, और सिर्फ काला काला कोट पहन लेना ही आपको अपने आप को एडवोकेट नहीं बनाता है। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हों, लोग समझें। सिर्फ आपका विरोध करने का तरीका सही है, विरोध करना बहुत अच्छी चीज़ है, विरोध मुझे भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मुझे या सिस्टम के अगेंस्ट में आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट उसका एक सिस्टमेटिक तरीका, अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप कर रहे हैं तब आप उस चीज़ को करिए। बट अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ें, या फिर आप चक्का जाम जिसे कहा जा सकता है, या फिर आप आग लगा रहे हैं, या फिर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो अगर किसी पुलिस वालों ने आपको रोका, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रोका, या फिर किसी पब्लिक पर्सन ने आपको रोका, फिर आप कहेंगे कि ये आपसे झड़प हो रही है, तो बिल्कुल इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो ये चीज़ें हो गई, तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा मैं फिर से ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, हर एडवोकेट बहुत अच्छे होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप अगर काले कोट को पहन के अगर आपकी एक्टिविटी, चाहे चालान का इशूज़ ले लीजिए, चाहे कोई पुलिस कस्टडी में है, कोई एक्यूज पर्सन, उसको मार पिटाई को लेके आपका हो गया, या फिर कोई प्रोटेस्ट से रिलेटेड किसी इशूज़ में हो गया, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, कुछ और इशूज़ आते हैं जो मैंने देखा है, जो चीज़ें फील किया है कि जैसे जैसे एडवोकेट है, हम सपोज दैट मैं एक एडवोकेट, मैं कोर्ट में जज है, तो जज के बगल में क्या है कि एक उसको गनर मिला, एक सिक्योरिटी गार्ड मिला है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर मिला, तो सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जिस पर्सन के लिए उसको सिक्योरिटी दिया गया है उसको प्रोटेक्शन करे। अगर आपकी झड़प होती है, अगर आप एब्यूसिंग लैंग्वेज किसी पर्सन को कहते हैं, चाहे वो जज हो, या फिर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, सपोज दैट कोई पुलिस का ही ऑफिसर हो, या फिर सपोज दैट मैं हूँ, मैं मुझे भी ढेर सारे मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि मुझे मेरी मेरी लाइफ के लिए हमेशा वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। भाई वो लोग हमको हमेशा सिक्योर करने के लिए, उनकी ड्यूटी यही है। तो अगर आप मेरे साथ में जीवे, सपोज दैट मुझे एक वाई ग्रेड की सिक्योरिटी मिली है, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, या फिर मुझे ये 2 कांस्टेबल्स मिले हैं जिनकी ड्यूटी है कि मुझे एक मेरी लाइफ के लिए मुझे एक सिक्योरिटी प्रदान करें। तो अगर कोई एडवोकेट है वो आके हमसे झड़प करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो पर्सन, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी है कि हमको प्रोटेक्ट करना, तो वहाँ से उनकी क्या हो जाएगी, झड़प हो जाएगी बिल्ड, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमको करना ही नहीं चाहिए, ये तरीका ही नहीं। अगर आप एडवोकेट हैं, आप आके हमसे हमसे एक गलत लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, फिर भी आप गलत हैं। आपको 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 लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज भी बहुत सबसे सरल, सबसे सही और सबसे समझदारी से आपका लैंग्वेज, आप एडवोकेट हैं, ये सिर्फ आपके आपके ड्रेसिंग सेंस से नहीं दिखनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए, आपके अच्छे अच्छे एसेंट से दिखनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन से दिखनी चाहिए, आपके बिहेवियर से दिखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे एडवोकेट्स बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण से इस कम्युनिटी पे हमेशा लोग डाउट किए। सपोज दैट अगर किसी जज के सामने, जज है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसके उसको अगर कोई ऐसा, पहली बात अच्छा वकील होगा, वो कभी भी उसको इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। अगर उसने कोई अच्छा वकील होगा, वो किसी, क्योंकि उसको जो चीज़ करना है वो अपने ओरल से नहीं कहेगा, वो रिटन देगा, एप्लीकेशन देगा, आप जज को उसको डिसाइड करेंगे। अगर उसको लगता है कि उसके उसके फेवर का ऑर्डर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ मेकर्स ने हमको ये पावर दिया है, मैं उसके अपीलेट कोर्ट में करता हूँ। सपोज दैट मजिस्ट्रेट के लिए मैंने, मजिस्ट्रेट के लिए किसी तरीके का मैंने एप्लीकेशन दिया, मैं उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो क्या मैं सेशन कोर्ट में नहीं जा सकता? डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो समझदार वकील होगा वो कभी भी जज से उलझेगा नहीं, और जज से जो वकील उलझ रहा है वो खुद गलत है। वो वकील, मुझे लगता है उसको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी मैं मानता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाता है, बट इसको प्रमोट करना कि ये जज से उलझ गए हैं, और जब जज से उलझे हैं, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने उनको रोका, किसी बात पे बहस हो गई, तो इसमें गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एडवोकेट में उसे, मुझे नहीं लगता कि, ठीक है कभी कभी हो सकती है, लेकिन ये गलत है। वो एडवोकेट अपनी जगह पे ही गलत है, क्योंकि जो सही एडवोकेट है, सपोज दैट जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन दिया, अगर वो जज ने नहीं माना, तो हम जज को ओरल नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, वो जज के पास पावर है। जज बहुत विनम्र होते हैं, उसके बाद भी इन सब सिचुएशंस में मैंने कई ऐसे जजेस को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है,
उन्होंने कभी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं किया मेरे लिए। मैं पर्सनली मुझे अभी भी याद है कि इनिशियल स्टेज में या फिर अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन की बातें बता दूं आपको, तो अभी भी मैं अभी स्टिल आई एम लर्निंग, बट आई फील सम टाइम ऐसा हुआ भी है कि मैंने एप्लीकेशन दिया जिससे मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जजेस के पास कुछ मेरे एक्टिविटी, कुछ मेरी चीज़ें, कुछ मेरे क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ गुस्सा जो भी चीज़ें, बट इवन दैट कभी भी किसी जज ने क्योंकि जज का जो इंस्टीट्यूशंस होता है उनके लिए सब मैटर ही नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा फॉरगिव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सोच जो होती है बहुत ही, वो जज है तो वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होते। वो हमारे खिलाफ कोई आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ बाद में कि मैं यहाँ गलत हूँ। बट स्टिल जजेस जो होते हैं वो बहुत ही उनसे किसी तरीके का कोई एडवोकेट उलझ रहा है, उनसे अपनी बात नहीं, ठीक है, अगर आपको उनकी बातें आपने अपने कन्विंस नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप उनके आप पीलेट कोर्ट पे जाइए, उन्होंने तो नहीं रोका आपको, तो आप जाइए, उनसे बहस करके आप चीजें नहीं कर सकते, और बहस बहस आप लीगल फैक्ट पे करिए। आपके जो कानून है आप आर्गूमेंट कीजिए, रिटर्न आर्गूमेंट दीजिए, अगर आपको लगता है कि जज हमारी बात नहीं सुन रहा है तो ठीक है, आप रिटर्न आर्गूमेंट दीजिए, आपके पास तो लेजिस्लेचर ने, कानून ने दिया है, तो आपको पर्सनल लेवल पर्सनल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। इस कंडीशंस में भी मैंने देखा कई लोगों से झड़प हो गई, कई जजेस के साथ, अगर किसी एडवोकेट का मैं हो गया तो उसमें भी उसको भी इश्यूज बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत गलत है, इसको किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।